हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए गुड टैक्टिशियन। अच्छा टैक्टिशियन बनने के लिए टैक्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन से स्टेप्स को फॉलो करने से हमें समझ में आएगा कि अब टैक्टिक्स होने वाला है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो लेसन है थोड़ा सा टैक्टिकल पोजीशंस के ऊपर ही बेस्ड है। थोड़ा इजी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं। जो मैंने क्रैश कोर्स में टॉपिक्स कराया था उस टाइप का है। 2-3 महीने बाद फिर से नया क्रैश कोर्स का सीरीज लाऊंगा मैं। अब चलते इस पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है ब्लैक टू प्ले है। अब देख के पता कैसे चले कि टैक्टिक्स होने वाला है। तो अब देखो इस पोजीशन में काफी सारे इम्बैलेंस फैक्टर्स है। ब्लैक की क्वीन बहुत आगे है, G4 का पॉन देखिए आगे पहुंच चुका है। डेवलपमेंट में 1, 2 और 3 डेवलप्ड पीसेस है। बिशप G7 का एक्टिव नहीं है, डेवलप्ड कह सकते हैं उसे। व्हाइट डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे लग रहा है। दोनों नाइट्स वेल प्लेस्ड है, रूक E1 पर ही और क्वीन अभी तक D1 पर ही है। तो ब्लैक ने यहाँ पे क्या देखा, कैसे समझा कि टैक्टिक्स होगा। तो मेन पॉइंट देखिए, ये जो नाइट है ये अनसपोर्टेड है और H2 और F2 के स्क्वायर्स वीक है। तो व्हाइट को आइडिया क्या है कि G3 करने से ये एक डबल अटैक बन सकता है। H2 और F2 पर ही नहीं, सिर्फ और कोई जगह पे व्हाइट NC7 चेक कर सकता है। तो ब्लैक ने देखिए कैसे कंबाइन किया। बिशप टेक्स D5, E टेक्स D5 फोर्स्ड, नहीं तो पीस चला गया। और E टेक्स D5 करते ही देखिए सिंपल पॉइंट G3। बहुत ही डेडली डबल अटैक है क्योंकि HG ऑलमोस्ट फोर्स्ड, जिसको क्वीन टेक्स C4 पीस चला जाएगा। और G3 के बाद अगर नाइट को बचाए नाइट E3 करके तो G टेक्स F2 चेक। इस पोजीशन में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज कई बार क्वीन H2, किंग F1 और क्वीन H1 चेक में मेट भी हो सकता है, पर इस केस में हो नहीं रहा है। इसके लिए G टेक्स F2, रूक हैंगिंग है तो किंग F1 फोर्स्ड और अभी F टेक्स E1, क्वीन टेक्स E1। क्वीन ट्रेड करने पर ब्लैक रूकअप रह जाएगा और इजीली जीत जाएगा। अब चलते हैं स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड केस पर। अब चलते हैं सेकेंड पोजीशन में। फिर से ब्लैक टू प्ले है। आप देखो क्या आप पहचान पा रहे हो यहाँ पे टैक्टिकल पॉइंट्स को, किस रीजन से टैक्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे मेन जो रीजन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, पीसेस सेम रैंक फाइल डायगोनल पर होना और नाइट फोर्क के रेंज पर होना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तुरंत पता चलेगा ये क्वींस सेम लाइन में है। क्वीन का डिफेंडर नाइट है और दिखने में ऐसे लग रहा है बिफोर नाइट हिलाने से हमारी क्वीन चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ब्लैक ने नोट किया, टैक्टिक्स के लिए बहुत जरूरी था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने देखा कि G2 और C4 ये दोनों देखिए बराबर E3 से नाइट फोर्क के रेंज में आ रहा है। अब देखने में क्या लग रहा है कि इसका हमारे इस पोजीशन से क्या मतलब है। देखिए कैसे रिलेशन बनेगा। देखिए जब भी BG2 करेंगे तो KG2 तो करना ही पड़ेगा, तो किंग आ जाएगा G2 पर। C4 पे तो हमारा ही पीस है, लेकिन क्वीन टेक्स C4 के बाद उसका पीस होगा C4 पे। तो इन पॉइंट्स को आप क्लब करते हुए देखोगे, बस बचा क्या, इस नाइट को मूव करना। तो क्वीन का डिफेंडर जो है ये नाइट है। तो ब्लैक ने स्टार्ट किया देखिए मूव बिशप G2 से। इस तरह के पॉइंट्स को अगर हम नोट करें और पोजीशंस करें ज्यादा से ज्यादा तो हमारा टैक्टिक्स पे मास्टरी आ सकता है। किंग टेक्स G2। और अब देखने की बात यह है कि बिशप C3 पहले करना पड़ेगा। B टेक्स C3 दिखने में लग रहा है नाइट फ्री चला जाएगा, लेकिन नाइट मूव होगा D5 पर, डिस्कवर्ड अटैक क्वीन पे। और मेन प्रॉब्लम क्या है, ना तो क्वीन बिशप को सपोर्ट कर सकती है, ना ही बिशप क्वीन को सपोर्ट कर सकती है। इसके वजह से क्या होगा, बिशप टेक्स C3, B टेक्स C3 और नाइट D5। देखिए किस तरह से डबल अटैक हो गया, डिस्कवर्ड अटैक हो गया, नाइट फोर्क हो गया, डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर हो गया। 4 या 5 थीम्स यूज हो गए एक ही पोजीशन में। क्वीन टेक्स C4 फोर्स्ड, उसको नाइट E3 चेक, KF2 और नाइट C4। गेम में व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे। देखिए कितना अच्छे तरह से सिंपल टैक्टिक हुआ। पर क्या आप इस टाइप के पोजीशंस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। धीरे धीरे एग्जांपल्स और डिफिकल्ट होते जाएंगे। अब एक पोजीशन सेट कर रहा हूं जो आप होमवर्क में करने की कोशिश करें, उसका आंसर मैं कमेंट्स में दे दूंगा। तो ये रहा थर्ड पोजीशन जो कि होमवर्क पोजीशन है, व्हाइट टू प्ले है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ओवरऑल ये पोजीशंस आपको ज्यादा इजी लग रहा है या डिफिकल्टी लेवल सही है। थैंक्स फॉर योर टाइम।